ओएसडी एसीओ साहब से, एसडीएम वगैरह से, इनसे सबसे हमारी वार्ता हुई, लेकिन वो कोई सकारात्मक जवाब नहीं दे पाए। सभा के बीच में वो लोग आते थे, कोई जवाबदारी उनसे बनती नहीं थी। तब से हमने एक निर्णय लिया कि भाई वार्ता होगी तो सीओ साहब से होगी। और सीओ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे किसानों की बात को सुना है, आश्वस्त किया है कि हम बहुत जल्दी आपका निस्तारण करेंगे। कुछ मांग ऐसी हैं जो शासन स्तर की हैं, वो शासन से वो भी अपने स्तर से कोशिश करेंगे। और हमारा संगठन देश में सबसे बड़ा संगठन है, हम लोग भी मुख्य सचिव तक जाएंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जाएंगे, वहाँ हम जा करके उनकी सपोर्ट भी करेंगे और किसानों को काम कराने का काम करेंगे। कर गए सीओ साहब से बहुत अच्छी सकारात्मक हमारी मीटिंग हुई, बहुत सारी मांगों पर हमारी सहमति बनी है, जिसमें कुछ शासन स्तर की हैं जो शासन को जाएंगी, कुछ मांग हमारी हैं जो इनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं, जिनको ये पूरा करने का आश्वासन हम। कौन कौन सी ऐसी मांग है जिन पर आपकी सहमति आज सीओ के माध्यम से बनी है? इन्होंने पहले एक आदेश आता था कि 64% का जो कोट जाएगा उसको मिलेगा, बाकी को नहीं मिलता। आज इन्होंने उसकी भी घोषणा की है कि हम 64% अगर किसी गांव में बाकी है, कुछ लोग उससे बचे हुए हैं, तो हम उसको भी देंगे। और गांव में 40% का जो हम रोजगार का मुद्दा हमने उठाया हुआ था, वो रोजगार के लिए भी उन्होंने सहमति दी है। 17.5% स्कूल का जो मुद्दा था, दाखिले का, जो किसान के बच्चों का दाखिला होना है स्कूल में, उस कोटा के बारे में भी आज हमारी सहमति बनी है उस मांग पत्र में। और हमारा जो 6% का, उसके लिए एक सहमति बनी है कि एक गाँव का निस्तारण 1 हफ्ते में किया जाए। उस गाँव की मीटिंग पहले सीओ साहब से होगी, उसके बाद उस गांव के दौरा होगा। दौरा होने के बाद जहां पे ज़मीन है, जिस उस गांव की बची हुई भूमि है, उस पर 6% के प्लॉट लगाए जाएंगे। इस पर सहमति हमारी बनी है। लगभग 11 मांगों में से आपकी 3 मांगे ऐसे जिन पर सहमति बनी है। 11 मांग में से हमारे 6 मांग ऐसी हैं जिन पर सहमति बनी है। 5 मांग अभी हमारी बाकी बची हैं जो शासन स्तर की हैं, जो शासन को देने के लिए इन्होंने आश्वस्त किया है। और उसमें भी एक बहुत बड़ी आज जीत हुई है कि पहले ये लोग अधिकारी जो है बहकाते थे कि हमने आपकी जो फाइल है वो शासन को भेज दी है, या आपका हमने शासन को रिपोर्ट बना के भेज दी है, लेकिन वो शासन की रिपोर्ट वहाँ तक पहुँचती या नहीं पहुँचती, इसके बारे में जानकारी किसी किसान को नहीं होती थी। लेकिन आज उसमें एक पारदर्शिता आई, सीओ साहब से सहमति बनी कि अगर शासन को कोई भी रिपोर्ट जाएगी तो पहले आप किसान संगठन जो हैं उनके डेलीगेशन को दिखाएंगे, किसानों को दिखाएंगे, अगर किसान सहमति देते हैं तब आप भेजेंगे। जैसा कि एचआर का बहुत पुराना मुद्दा है, तो उस पर क्या वार्ता हुई? एचआर गांव के लिए सीओ साहब ने स्पेशल अलग से आज टाइम दिया है। इसी हफ्ते में उनके एचआर गांव की मीटिंग कराई जाएगी, क्योंकि एचआर गांव का मुद्दा 1989 से है। उन्होंने जो मुआवजे का मैटर था, उनका 10% भूमि का उनको आदेश है, हाईकोर्ट का उनके लिए आदेश है। उस आदेश का संज्ञान लेते हुए हमने वो सारे डॉक्यूमेंट्स सीओ साहब के सामने पेश करे हैं। उन्होंने कहा कि ये गांव तो सबसे पहले होना चाहिए था, ये अधिकारियों की मिलीभगत से, अधिकारियों की लापरवाही से ये गांव का निस्तारण नहीं हो पाया। उन्होंने स्पेशली एसर गांव के लिए बोला है कि आप लोग स्पेशल एक दिन मीटिंग करें और मुझे पूरे मामले का संज्ञान दें। इस पर मैं बहुत जल्दी कार्रवाई करूंगा और बहुत जल्दी उनको 6% के प्लॉट मिलने की तैयारी हो। आगे की क्या रणनीति रहेगी आप? आगे अगर हमसे सीओ साहब ने जो आश्वस्त किया, अगर उस पर वो खरा उतरते हैं तो हम लोग धरना तो चलाते रहेंगे, लेकिन मांग जैसे जैसे हमारी मनती चली जाएंगी, किसान का काम होता चला जाएगा, हम उनका धन्यवाद करेंगे। आपका कहना यह है कि जब तक पूरी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक धरना जारी रहेगा? देखो, हम जब आके बैठे थे, हमने क्षेत्र के लोगों से एक वायदा किया था कि जो 11 सूत्री मांग पत्र है, इस पर जब तक सहमति नहीं बनेगी, जब तक हम उठकर नहीं जाएंगे। चौधरी हरनाम वर्मा जिंदाबाद, पंडित मांगेराम त्यागी जिंदाबाद, चौधरी दिगंबर सिंह जिंदाबाद, चौधरी राजवीर सिंह जिंदाबाद, चौधरी राजकुमार तोमर जिंदाबाद, चौधरी दया प्रधान जिंदाबाद, चौधरी प्रकाश प्रधान जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। नरेंद्र मुखिया जिंदाबाद, नरेंद्र मुखिया जिंदाबाद, नरेंद्र मुखिया जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सभी भाइयों को एक छोटी सी सूचना है, पहले आप सुन लें। आप हमारे सीओ साहब बैठे हैं, आपकी मुलाकात हुई, आज पहली मुलाकात है। बताइए। वे यहाँ 7 जून से आपके पास बैठे हैं और 7 जून से आज 11 तारीख होगी सर, 12 तारीख होगी, करीब 66 संसद आपके बीच बैठे हुए हैं। आज तक हमने इतने ज्ञापन आपको भिजवाए हैं, तो उनमें हमारा कितना काम हुआ और हमारा किसान का क्या काम हुआ, आपने आज तक क्या कार्रवाई करी या नहीं करी, पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। हमने सबसे पहला ज्ञापन 27 दिसंबर 2023 और उस पर आज तक कितनी कार्रवाई हुई, कितनी नहीं हुई, क्या हुई? अच्छा, मैं भी एक क्वेश्चन